नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 जीएसपी बोर्ड हिंदी कृष्ण भक्ति मीराबाई के पदों का यहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीके से वर्णन करेंगे। मीराबाई भगवान कृष्ण की बहुत ही परम भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण से मीराबाई निश्चल प्रेम करती थी। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। इसमें 2 पद दिए गए हैं मीराबाई के बच्चों। पहले पद में मीरा हरि दर्शन के लिए व्याकुल हैं और वो हरि के कमल रूपी चरणों में उनकी लगन लगी है। हरि का दर्शन न पाने के कारण मीरा दुखी हैं, कुछ अच्छा लगता नहीं है। पहले पद में बच्चों बताइए हरि यानी भगवान श्री कृष्ण को बोला गया है, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है। और दूसरे पद में बच्चों बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं गोकुल में राधा के संग, राधा श्यामा प्यारी और गोपियों की ब्रजनारियों स्त्रियों के साथ होली खेल रहे हैं चंदन केसर से। उसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पदों में किया गया है। तो कुछ वर्ड हैं बच्चों, जैसे हरि। हरि का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। सुहावे यानी अच्छा लगना। परम यानी होता है बच्चों अत्यंत। स्नेही यानी स्नेह करने वाला। बताते हैं हरि बिन हमको कुछ सुहाता नहीं है। पहले पद में बताया गया है कि हरि बिन हमें कुछ सुहाता नहीं है। तो मीराबाई यहाँ पर बता रही हैं कि अपने आराध्य देव हरि के वियोग में वो व्याकुल हैं। वे कहती हैं कि मुझे हरि के बिन कुछ अच्छा लगता नहीं है। राम हमारे हैं, हम राम के हैं। वो बोलती हैं भगवान हमारे हैं और मैं भी भगवान की हूँ। हरि के बिन कुछ अच्छा नहीं लगता। वो कहती है भगवान के दर्शन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक भी वो दर्शन देने के लिए मुझको नहीं आए। इसलिए मेरा जो जी है बहुत बेचैन है, मेरा हृदय बहुत बेचैन है। व्यग्र यानी होता है बच्चों बेचैन। हे हरि, हे ईश्वर, मुझे आप दर्शन दीजिए। मैं कब तक प्रतीक्षा करूं? आप कब दर्शन देंगे? आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त है। दर्शन न पाने से मुझे बहुत दुख है। मीराबाई कहती हैं हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए। आपका दर्शन पाने की से मुझे जो आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन अवर्णनीय, मतलब जिसका वर्णन बच्चों नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर बताई हैं मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बहुत बेचैन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मैं आऊंगा, दर्शन दूंगा, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। इसी का इस पद में बच्चों बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। और दूसरे पद में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो गोपियों के साथ श्यामा के साथ ब्रज में होली खेल रहे हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। होली खेलत गिरधारी। गिरधारी यानी जो गिरी को धारण किए थे, पर्वत को, भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है। मुरली का मतलब होता है बच्चों बांसुरी। चंग आया है। चंग यानी छोटे आकार का जो बाजा होता है। और छिड़कत यानी अपने हाथ से छिड़क रहे हैं, चंदन केसर से होली खेल रहे हैं, लोगों के ऊपर चंदन केसर से होली खेल रहे हैं। और सबन यानी सप्पर, डारी यानी डालकर। नवल यानी होता है बच्चों सुंदर। यहाँ पर कान्य शब्द आया है। कान्य यानी होता है कन्हैया, तत्सम शब्द है। जीएसपी बोर्ड में स्टैंडर्ड 12th में आएगा तत्सम शब्द। तो बच्चों चैप्टर के अकॉर्डिंग ही आता है। कान्य का मतलब होता है कन्हैया। कान्य का मतलब बच्चों कन्हैया। काज वर्ड आया, काज का मतलब कार्य। और काम का मतलब होता है बच्चों कर्म। धीरज, धैर्य। दर्शन का मीन्स होता है बच्चों दर्शन। ये आपको तत्सम शब्द जो है एग्जाम में आएगा। तो दूसरे वाले पद में बच्चों भगवान श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं ब्रज की नारियों के साथ, राधा प्यारी के साथ। श्यामा, राधा प्यारी यानी श्यामा को बोला गया है। होली खेलन गिरधारी। गिरधारी यानी जो गिर को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है। मीराबाई इसमें बताती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के होली खेलने का वर्णन किए हैं। वो बता रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर वो मुरली, चंग, डप बजाकर होली खेल रहे हैं। ब्रज की नारियों के साथ, युवा नारियों के साथ होली खेल रहे हैं। उनके साथ में राधा प्यारी यानी श्यामा विराजमान है। श्री कृष्ण भगवान जो हैं अपने हाथों से चंदन केसर उठाकर छिड़क रहे हैं युवा नारियों।
युवा नारियों के साथ होली खेल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से उठा उठाकर चंदन केसर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठियों में लाल गुलाल भर करके चारों तरफ सभी लोगों पर बच्चों डाल रहे हैं। यहाँ पर तत्सम आया है, जैसे काम का कर्म, काज का कार्य और दर्शन का दर्शन। और धमार होता है जो फागुन में होली के समय में जो राग में गाया जाता है गीत, उसको बोलते हैं बच्चों धमार राग में गीत गा रहे हैं। और अपनी मुट्ठियों में लाल गुलाल भर करके मुट्ठी से ऐसे मतलब बिखेर रहे हैं, चारों तरफ वो डाल रहे हैं। छैल छबीले सुंदर कृष्ण कन्हैया के साथ कौन विराजमान है बच्चों? राधा श्यामा प्यारी विराजमान है। उनके साथ में छैल छबीले नवल कांध, कांध का मतलब होता है बच्चों कन्हैया। ये तत्सम शब्द आपको स्टैंडर्ड 12th में आएगा जीएसपी बोर्ड में। तो उनके साथ में राधा प्यारी यानी श्यामा विराजमान है। और तालियां करतल ध्वनि मतलब तालियों को बजाते हुए और धमार राग वाला गीत गा रहे हैं। धमार राग का गीत गा रहे हैं। आपको क्वेश्चन आता है भगवान श्री किस राग में गीत गा रहे हैं? धमार राग में बच्चों गीत गा रहे हैं। और आएगा खेलने में गुलाल उड़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है ब्रज में गुलाब की भारी गर्द उड़ रही है। मीरा कहती हे प्रभु आप मन को मोह लेने वाले हैं। ऐसा गुलाल उड़ा रज यानी धूल, मानो ऐसा लग रहा है जो धूल होती है पूरा गुलाल गुलाल जैसा हो गया है। तो बोल रही हैं हे प्रभु आप जो है ये होली खेल रहे हैं बहुत ही सुंदर, मन को मोहने वाले बच्चों लग रहे हैं। ऐसा मीराबाई जी वहाँ पर कहती हैं। तो पहले पद में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मीराबाई जी बच्चों बहुत बेचैन थी, बहुत व्याकुल थे। उन्होंने हरि संकेत किया, भगवान श्री कृष्ण को हरि नाम से संबोधित किया और बोला कि मैं बहुत बेचैन हूँ, परेशान हूँ। और एक वर्ड आया ओलूरी, ओलूरी यानी होता है बच्चों माफिक। ओलूरी का मतलब क्या होता है बच्चों? माफिक। तो कुछ वर्ड्स जो आए हैं हार्ट मैं उसको बता दी हूँ। ओलूरी का मतलब माफिक, हरि यानी कन्हैया श्री कृष्ण, मुरली का मतलब बच्चों बांसुरी, डफ यानी जो बाजा होता है छोटे डफली बजाते, नवल यानी नवीन। तो बच्चों यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं। और आप लोगों को कुछ इसमें से क्वेश्चंस आएंगे छोटे छोटे, जैसे भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बच्चों होली खेल रहे हैं। और कौन उनके साथ होली खेल रहा है? युवा नारियां मतलब ब्रज की नारियां और राधा श्यामा प्यारी। कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? धमार राग में गीत गा रहे हैं। कृष्ण अपने हाथों से क्या छिड़क रहे हैं बच्चों? चंदन केसर छिड़क रहे हैं। ब्रज में निवास करने वाली स्त्री को क्या बोला जाता है बच्चों? ब्रजनारी। और गिरी को धारण करने वाला गिरधारी। बनावट आया है प्रत्यय, बनावट में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? आवट। स्नेह करने वाला स्नेही। हरि के बिना कुछ अच्छा लगता नहीं है, हरि का बिना अच्छा नहीं लगता, शुद्ध करने को हरि के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताएं जो प्रॉब्लम हो। बच्चों यहाँ दोनों पद का एक्सप्लेन मैंने बता दिया आप लोगों को। जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट के द्वारा हमें बच्चों बताइए। कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट दिए गए हैं, उसको आप अपनी चूज के हिसाब से बच्चों उसको लीजिए भी। और क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगी। कमेंट के द्वारा बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम हो हमें ज़रूर बताना। देखिए चंदन केसर जो छिड़क रहे हैं इसकी बातें बताई गई हैं। जय हिंद।